पीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 5 करोड़ डीबीटी की 3 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खाते में सीधा हस्तांतरण किया। इस दौरान शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। भीलवाड़ा में जिला स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एवं आयोजन महाराणा प्रताप सभागार नगर परिषद में किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि नीट पेपर लीक के मामले की जांच की जा रही है। भाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और परिणाम विवाद सहित नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं पर चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ENEET पेपर लीक पर सीबीआई जांच जवाबदेही को सक्षम करेगी और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पवित्रता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देगी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने विपक्ष से राजनीति से ऊपर उठने और समाधान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताते हुए बिरला से मिले राहुल। वहीं वेणुगोपाल ने लिखी चिट्ठी। इमरजेंसी के जिक्र पर हो रहा है विवाद। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनके संबोधन में आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई। राहुल के साथ अन्य सांसद बिरला से मिलने पहुंचे थे। इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी बिरला को चिट्ठी लिखी है। 60 के दशक से 80 के दशक तक कई सुपरहिट गीत रचने वाले राहुल देव बर्मन यानी कि RD बर्मन की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जानते हैं कुछ दिलचस्प किस्से। जब गिलासों के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो बरबस फिल्म यादों की बारात का गाना चुरा लिया है तुमने याद आ जाता है। इस गाने को क्रिएट करने के लिए पंचमदा ने गिलास का इस्तेमाल किया था। फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना होगा तुमसे प्यारा कौन में रेलगाड़ी की आवाज लाने के लिए RD बर्मन ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। सैंड पेपर को आपस में रगड़ने से ट्रेन की आवाज निकलती है। बमबारी से क्षतिग्रस्त शहरों के पुनर्निर्माण में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया इंजीनियरिंग सेना भेजेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सेना के पास 10 इंजीनियरिंग ब्रिगेड है, जिनमें से 4 में से 3 को रूस ने $115 मिलियन 92 मिलियन पाउंड के वार्षिक भुगतान के बदले यूक्रेन भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने सुधार ली भूल। महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को किया था स्थापित। कट्टरपंथियों ने तोड़ी थी मूर्ति। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी के सिलसिले में उत्सव में भाग लेने के लिए पिछले सप्ताह भारत से यहां पहुंचे 455 सिख प्रतिमा के उद्घाटन में शामिल हुए। वे करतारपुर में एक दिन रुकेंगे। महाराजा रंजीत सिंह की 9 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा पहली बार 2019 में लाहौर किले में उनकी समाधि के पास स्थापित की गई थी। इंडियन नेवी ने सेलर के पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास को मौका। इंडियन नेवी की ओर से स्पोर्ट्स कोटे के तहत सेलर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2024 है। वहीं नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप एवं मानिकाय द्वीप समूह के लिए आवेदन की लास्ट डेट 25 जुलाई 2024 तय की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024 का शेड्यूल जारी।
4 अगस्त को 2 शिफ्ट में एग्जाम, 1 अगस्त को एडमिट कार्ड होंगे जारी। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इसे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त को 2 पारियों में किया जाएगा। बाढ़ के कारण टूट गया था संपर्क। भारतीय सेना ने सिक्किम में 72 घंटे से भी कम समय में बनाया बेली ब्रिज। यह पुल मगन जिले के प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता सहित बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने में सहायता करेगा। राज्य के वन मंत्री और आपदा प्रबंधन के राज्य सचिव पिंटसो नाम ग्याल लेप्चा ने 27 जून 24 को साइट का दौरा किया और तेज गति से पुल को पूरा करने में भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। सख्त हो रहा है कानून, अब ये काम माने जाएंगे आतंकवाद की परिभाषा। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी। यह तीनों ही कानून पिछले साल संसद से पास हो चुके हैं। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद की परिभाषा को और विस्तृत कर दिया गया है। अब कई सारे कामों को आतंकवादी कृत्य में शामिल किया गया है। इनमें दोषी पाए जाने वाले पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स। नासा ने स्टार लाइनर के साथ तकनीकी समस्याओं का खुलासा किया, जिससे वापसी जोखिम भरी हो गई है। वर्तमान में स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष में फंसा हुआ है। मूल रूप से 8 दिवसीय मिशन के लिए निर्धारित अंतरिक्ष यात्री और उनके चालक दल के सदस्य पृथ्वी पर वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह पता चला है कि अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से प्रस्थान के बाद से 5 बार हीलियम रिसाव देखा है। यह भी पता चला है कि 5 पैतरेबाजी प्रणोदक बंद हो गए हैं और एक प्रणोदक वाल्व पूरी तरह से बंद होने में विफल रहा। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यह स्टार लाइनर का एक पहला क्रू मिशन था। जल्द ही भारत में बिकने वाली स्मार्टफोन में स्टैंडर्ड चार्जिंग कनेक्टर की जरूरत हो सकती है। ये दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला USB Type-C पोर्ट हो सकता है। ये जानकारी एक रिपोर्ट से सामने आई है। इस नए नियम का उद्देश्य यूजर्स को एक ही केबल का इस्तेमाल से कई डिवाइस चार्ज करने में सक्षम बनाना है, ताकि ई-वेस्ट को कम किया जा सके। यह यूरोपीय संघ EU द्वारा 2022 में जारी किए गए आदेश के समान है, जो इस साल के अंत में प्रभावी होगा। बाद में सरकार की तरफ से Type-C पोर्ट को लैपटॉप्स के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है। इंदौर स्पीड चेक करने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी मेट्रो। रात को की गई टेस्टिंग, 3 मिनट में तय की 6 किलोमीटर की दूरी। इंदौर में मेट्रो की स्पीड टेस्ट की गई। इस दौरान इंदौर में मेट्रो पहली बार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। सुपर कॉरिडोर पर देर रात यह टेस्टिंग हुई। इसमें मेट्रो ने 3 मिनट में करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रतिबंधित प्लास्टिक की सूचना देने पर 10,000 इनाम। प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने वाले को मिलेगा 10,000 रुपए इनाम। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रित मंडल के सदस्य सचिव विजय एन ने बताया, राज्य सरकार ने
की है प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की पहल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की दूरगामी सोच होगी साकार। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। सेंट्रल लाइब्रेरी में गिरी फॉल सीलिंग। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में आज फॉल सीलिंग गिर गई। घटना के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इसके बाद सभी स्टूडेंट लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।